सब चरितन की आवे। पुलक तन सब रोहे गावे। पुलक तन सब रोहे जावे। प्रेम सब अंगी में छावे। प्रेम सब अंगी में छावे। भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिलके कीजे। हिये ते चढ़े भक्ति को रंग। हिये पे चढ़े भक्ति को रंग। मिले भक्तन को नित सत्संग। मिले भक्तन को नित सत्संग। आज सब कर कृष्ण हित। आज सब करे कृष्ण हित। नर जीवन ही जीजे आरती सब मिल कर कीजे। भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिलके कीजे। प्रेम अरु लयते सब गावो। प्रेम अरु लयते सब गावो। पार भव सागर है जावो। पार भव सागर है जावो। पदुम पद रज प्रभु की पावो। पदुम पद रज प्रभु की पावो। आरती भक्त वृंद की जय। आरती सब मिल के कीजय। भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिलके कीजे। भागवत चरितामृत पीजय आरती सब मिल के कीजय। आरती सब मिलके कीजे। आरती सब मिल के कीजय। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनमारोग्यार्थे आत्माभिवन्दनमस्तु वृक्षाल्यवन्द्रपुष्पाञ्जलिः। यज्ञेन जज्ञमय जन्तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादे अनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। चरणकमलयो मन्तपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। शंकर मोचन हनुमान जी महाराज की जय हो।
वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम् ज्ञानप्रतीक शुभपुस्तकवाम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गणेभ्यः सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। उल्लङ्घ्य सिन्धुसलिलं सलिलं यः शोकवहनिं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अनंतानंत अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन सच्चिदानंद घन परमात्मा भगवान राधा वल्लभ सरकार की
परम अहेतु की कृपा से एवं भगवान आशुतोष महादेव के पावन अनुग्रह से हनुमान जी महाराज की पावन सन्निधि में पुण्यात्मा पूर्वजों के अखंड आशीर्वाद से तथा अपने अनेक जन्मार्जित सत्कर्मों से प्राप्त पुण्य के फलस्वरूप भगवान की यह पावनी भागवती कथा का आज षष्ठम दिवस द्वितीय सत्र प्रारंभ हो रहा है। किसी विद्वान ने बड़ा सुंदर कहा कि मानुषे सति दुर्लभा पुरुषता पुंस्त्वे पुनर्विप्रता विप्रत्वे बहुविद्यताति गुणता विद्यावतोऽर्थज्ञता अर्थज्ञस्य विचित्रवाक्यपटुता तत्रापि लोकज्ञता लोकज्ञस्य समस्तशास्त्रविदुषो धर्मे मतिर्दुर्लभा। बोले इस संसार में बड़ा कठिन है मानव का शरीर मिलना। उसमें भी मानव शरीर में दो कोटियां हैं, दो प्रकार हैं, एक पुरुष दूसरा स्त्री। जिसमें पुरुष का शरीर श्रेष्ठ बताया, क्योंकि जो स्वतंत्रता जो स्वच्छंदता पुरुष वर्ग को है वैसी मातृ शक्ति को नहीं। पुंस्त्वे पुनर्विप्रता, और पुरुष शरीर के बाद भी चारों वर्णों में श्रेष्ठ ब्राह्मण का शरीर मिलना और महत्वपूर्ण है। भगवान कहते भागवत जी में कि न ब्राह्मणान में दैतम रूपम एतत् चतुर्भुजम। जितना मुझे ब्राह्मण प्रिय हैं उतना मुझे अपना चतुर्भुज रूप भी प्रिय नहीं है। पुंस्त्वे पुनर्विप्रता विप्रत्वे, मानव शरीर के बाद विप्र होना। विप्र का मतलब जो चर से त्रिफला आए हैं केवल वही पर विप्र नहीं है, सारे विप्र यहाँ पर विप्र हैं। पुनर्विप्रता विप्रत्वे बहुविद्यता, ब्राह्मण होने के बाद भी बहुत सी विद्याओं का परिज्ञान होना दुर्लभ है। बहुविद्यताति गुणता, बहुत सी विद्याओं का ज्ञान होने के बाद अति गुणी होना। एक लंबी श्रृंखला है और इसमें बताया उत्तरोत्तर सब कठिन है। सबसे कठिन बताया कि मान लो सारी बातें उपस्थित हो जाएं, मानव शरीर भी हो, ब्राह्मण शरीर भी हो, बहुत सी विद्याओं का ज्ञान भी हो, वैभव भी हो, वाक् चातुरी भी हो, अत्यंत गुणी भी हैं, धर्मे मतिर दुर्लभा, सब कुछ होना तो संभव है, परंतु हमारी बुद्धि हमेशा धर्म में लगी रहे, हमारी रुचि धर्म में सतत बनी रहे, ये बड़ा दुर्लभ है। इसीलिए तो भीष्म पितामह कहते महाभारत में, ऊर्ध्वबाहु वीरौ मे तात नहि कश्चित् छिड़ोति माम् धर्मादर्थस्य कामस्य स नरः किं न सेव्यते।
भीष्म पितामह कहते हैं मैं अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा के कहता हूं मेरी बात कोई सुनता नहीं। तो बोले कहना क्या चाहते हैं? रुक जाओ थोड़ा रुक जाओ, इतनी जल्दीबाजी क्यों है? बोले कहना क्या चाहते हैं? भीष्म पितामह कह रहे मेरी बात कोई सुनता नहीं। तो बुढ़ौती में घर के बच्चे भी नहीं सुनते हैं। घर में कोई आया तो बब्बा ने पूछा काहो फलाने कौन आया? कहीं तुमसे कहा ले ला दे, कहे चुप्पे बैठ रहा कौन आया कौन गया। ये उत्तर मिलता है, होता है कि नहीं? बोले पितामह कह रहे मेरी बात कोई सुनता नहीं। तो कहना क्या चाहते हैं कि धर्मादर्थस्य कामस्य स नरः किम न सेव्यते। व्यक्ति यदि धर्म का पालन करता है, धर्माचरण करता है, तो धर्म से ही अर्थ की प्राप्ति और उस धर्म से प्राप्त अर्थ से समस्त कामना की वस्तु का संग्रह, और वही धर्म हमारा जब कामना से रहित होता है तो मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करता है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन तीनों का मूल है। इसलिए सतत हमारी बुद्धि धर्म में बनी रहे। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। सूत जी महाराज कहते हैं कि धर्म की प्रवृत्ति केवल अर्थ और काम के लिए नहीं होनी चाहिए। धर्म तो मोक्ष के लिए सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है। आइए भगवान की पावनी कथा धर्ममयी चर्चा चालू हो, भगवान की लीलाओं का वर्णन हो। उसके पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, फिर भगवान की आगे कथा प्रारंभ करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय जय विघ्नहरण हनुमान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत बुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सो तुम जानहु अंतरयामी, सो तुम जानहो अंतर्यामी। पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। मोर मनोरथ जानहु नीके, मोर मनोरथ जानहु नीके। बसाहु सदा पुर सबहि के। बसाहु सदा पुर सबहि के। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हे श्री राम जय जय राम। विश्व
विश्वनाथ मम नाथ पुरारे विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी दीन दयालु बिरदु समभारे दीन दयाल बिरिदु समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी श्री राम जय जय राम 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 नाथ पवन सुत किन्हीं जो करनी नाथ पवन सुत कीन जो करनी नाथ पवन सुत किन्हीं जो करनी नाथ पवन सुत कीन जो करनी समुख सुजाई नहीं वरनी सहस्रमुख सुजाई नहीं बरनी श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी 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 गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी 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 ओ जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी 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 गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी राघवेंद्र सरकार की जय हो। कल तक की कथा में भगवान के विभिन्न पावन अवतारों की चर्चा आपने श्रवण की, जिनमें नृसिंहावतार, हरि अवतार, कच्छपावतार, मत्स्यावतार, वामनावतार, परशुरामावतार, रामावतार, कृष्णावतार तक की कथा कल संपन्न हुई। नंदोत्सव हुआ, भगवान के जन्म पर उत्सव एवं बधाई गीत गाए गए। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, भगवान के अवतार का प्रयोजन होता है
परमात्मा कभी अंश रूप से, कभी अंशांश रूप से, कभी कला रूप से, अथवा राजाओं के रूप में, साधु संत महर्षियों के रूप में अपने कला से, जैसे ऋषभदेव का अवतार, परशुराम का अवतार, तो विष्णु महात्माओं के रूप में, और कभी पूर्ण परात्पर ब्रह्म जो स्वयं कृष्णस्तु भगवान स्वयं अवतार नहीं अवतारी ही आप धारते हैं। तो प्रयोजन क्या है? तो कहते हैं सुखदेव भगवान के, हे राजन, गो विप्रसुर साधूनां छंदसामपि चेश्वरः रक्षामिच्छंस्तनूर्धत्ते धर्मस्यार्थस्य चैव हि। गौ ब्राह्मण सज्जन संत वेद धर्म अर्थ की रक्षा के निमित्त परमात्मा यथा अवसर यथा काल अवतीर्ण होते हैं। विप्रधेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान डिंडिम घोष करते हैं। भगवान कृष्ण का अवतार द्वापर में, पीछे आप कथा श्रवण कर आए हैं जय विजय के साथ। जय विजय जो सनकादिक ऋषियों के श्राप से पहले जन्म में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष हुए, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण हुए, जिन्हें 3 जन्मों का श्राप लगा है। तीसरे जन्म में वही शिशुपाल और दंतवक्र हुए। तो भगवान जब पृथ्वी पर भार बढ़ता है, अधर्म से जब पृथ्वी बोझिल होती है अधर्म के भार से, तो सर्वप्रथम वो तत्कालीन राजा की शरण में जाती है। जो वर्तमान राजा इस भूमंडल का अधिपति होता है, स्वामी होता है, क्योंकि राजा का भी एक नाम महीपति है, भूपति है, पृथ्वी का स्वामी। और जब वो धर्मात्मा राजा पृथ्वी की रक्षा नहीं कर पाता, अधर्म का निवारण नहीं कर पाता, आतताइयों का संहार नहीं कर पाता, तो वो पृथ्वी देवताओं की शरण लेती है। और जब देवताओं के पास भी समाधान नहीं होता, रावण कुंभकर्ण और शिशुपाल जैसे असुरों का, तो देवता लोग उस पृथ्वी को गौ का रूप जो धारण किए हैं, ऐसी गौ रूपा पृथ्वी को लेकर के देव समुदाय ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। धृत्वा गोरूपमाजो दिविज मुनि जनई साकमब्जासनस्य। और ब्रह्मा जी महाराज को लगा कि रे रावण तो हमारा ही पाल्य है, हमने इसको 10 शीश दिए हैं, हम कैसे मारेंगे? हमने ही वरदान दिए हैं। विष वृक्षोपि संवर्धय स्वच्छेत्म सांप्रतम। व्यक्ति अपने हाथ से विष का पौधा लगाता है तो उसको भी स्वयं नहीं उखाड़ता। तो जगाम सात्रिन स्थिरं क्षीर पयोनिधे। भागवत जी के 10 स्कंद प्रथम अध्याय में सारे देवता लोग ब्रह्मा जी के साथ कवि को लिए महादेव को भी साथ ले लेते हैं, भोलेनाथ को भी, और क्षीर सागर के तट पर पहुंचते हैं। वहां पुरुषं सूक्तेन, पुरुष सूक्त भगवान की स्तुति की है। भगवान पद्मनाभ प्रकट होते हैं
और पृथ्वी के भार को हल्का करने के अवतार लेने को तैयार हो जाते हैं। इसीलिए तो गोपियों ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, विरह में पड़ी गोपियां कि हे भगवान, आप ऐसे थोड़ी आए हो इस धराधाम, विखन सारथी दो विश्वगुप्तये सखदेवान सात्वताम कुले। हे प्रभु, आप सात्वत वंश में विखन सारथितः, विखन समान ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने आपकी बड़ी स्तुति की, चोरी मिन्नत की, हाथ पांव जोड़ा की सरकार अब कुछ करिए। तो विखन सारथी तो विश्वगुप्तये, आप जगत की रक्षा करने लिए आप सात्वत कुल में वृषणी वंश में आप उत्पन्न हुए हैं। भगवान का अवतार हुआ कि आपने कथा श्रवण की। श्री वसुदेव जी महाराज ने उस बालक को सुतम यशोदा शयने निधाय तत्सुतामुपादाय पुनर्विहानगात, पुत्र को यशोदा के शैया पर विराजवा करके बालिका को लाए, जिसको कंस ने मारना चाहा, जो कंस के हाथ से फिसल करके आकाश मार्ग में अष्टभुजी का रूप धारण करते हुए कंस को आवाज देती है कि हे कंस, तुमको मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है। और वो जगदम्बा विंध्याचल पर्वत पर जाकर के अष्टभुजी के रूप में विराजमान हो जाती है। इतनी कथा आपने की। अब आगे के कथानक में कंस को जब ये पता चला कि हमारा शत्रु जन्म ले चुका है ब्रज में, गोकुल में, तब उसने अपने कैबिनेट की बैठक बुलाई, मंत्रिमंडल की। प्रलंबासुर, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, केशी, धेनुकासुर, पूतना इत्यादि बड़े दुर्धर्ष दानव हैं। और उस बैठक में निर्णय हुआ कि हमारा शत्रु जन्म ले चुका है। अभी महीने 2 महीने बच्चे ब्रज 84 कोष की परिधि में जहाँ जिसकी गोद में खेलते दिखाई पड़े, उनको पकड़ करके और यमुना नदी में दो, हमारा कोई शत्रु का वो भी मारेगा। कुछ पुट ऐसी घटनाएं घटी तो लोग जीत रहते, कंस के आतंक से अपने बच्चों को लेके बाहर निकलते ही ना। तो कंस ने चहुओर अपने गुप्तचर रखे हैं, खुफिया तंत्र। गुप्तचर राजा लोग जो होते हैं वो अपने आंखों से कम गुप्तचरों के नेत्र से ज्यादा देखते हैं। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा कि कौन कैसे देखता है, तो कहा गाः पश्यन्ति घ्राणेन वेदैः पश्यन्ति बालाः चारैः पश्यन्ति राजानः चक्षुभ्याम् इतरे जनाः। जो गाय होती है, गौ, गाय आंख से कम देखती है, नाक से ज्यादा देखती है। क्या मतलब कि जिस चीज का वो पता देख के नहीं लगा पाती, उसको सूंघ करके उसे ज्ञान हो जाता है। तो गावः पश्यन्ति घ्राणेन वेदैः पश्यन्ति बालवाः। घोड़ा घोड़ी आंख से कम देखते हैं, कान से ज्यादा देखते हैं। अपनी कनौटी को तिरछा किया नहीं कि उन्हें भ्रम मिल जाती है, आभास हो जाता है कि हमारे लिए रास्ता आगे सही है कि नहीं। ये प्रकृति है उनकी। चारैः पश्यन्ति राजानः। राजा लोग अपने नेत्रों से कम देखते हैं, गुप्तचर नेत्रों से ज्यादा देखते हैं। चक्षुर्भ्याम इतरे जनाः। वो तो हम आप साधारण हैं जो कल अपने चर्मों से देखते हैं। तो
कंस ने पता लगा ही लिया गुप्तचरों के माध्यम से कि गोकुल में नंदगोप के यहाँ दो बच्चों ने जन्म लिया है, बड़ा उत्सव हो रहा और निश्चित ही वही मेरा शत्रु है। तो कंस ने पूतना को बुलाया, जो पूतना बच्चों की हत्या करने में बड़ी निपुण है, सिद्धहस्त है। कंस ने पूतना से कहा, हम तुमको बड़ी भारी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। पूतना ने कहा, अहो भाग्य मेरा राजन, जब स्वामी अपने सेवक को कोई विशेष जिम्मेदारी दे तो समझिए कि मालिक बड़ा प्रसन्न है उस पर, जो किसी खास काम में लगावे। तो पूतना को बताया कि मेरा शत्रु वैसे से जन्मा है और उसको मारने का काम है तुम्हारा। बोले सरकारी तो बाएं हाथ का खेल चुटकी बजाते। बोले ठीक है, अपना ध्यान रखना। पूतना ने, जो पूतना पक्षी प्रजाति की आसुरी थी, राक्षसी थी, बकासुर की बहन थी बकी, अहो बकी यमस्तन कालकूट, उसने अपने वक्षस्थल पर कालकूट विष लगाया और सुंदर स्वरूप बना करके रेशम की झीनी झीनी साड़ी पहनी, कमर में करधनी धारण किया और सुंदर श्रृंगार किए। चुटिया में जूही चंपा के पुष्पों का श्रृंगार किया और चमकती मटकती गोकुल आए पहुंची भगवान की लीला से नंद भवन में। यहाँ अभी भगवान 1 सप्ताह के भी नहीं हुए हैं। कन्हैया को पालने में विरजवाया गया है। चूंकि ब्रज 84 कोष के गांवों से लोग भगवान के अवतार की ऐसी महिमा है कि लोग उन्हें देखने आते, दर्शन करने आते। उत्सव चल रहा, बधाव हो रहा। तो ये हुआ कि जब बच्चा 1.25 महीना का भी नहीं है तो उसको आंगन में क्यों निकाला गया? प्रसूतिका गृह में, सुबरी वाली कोठरी में उनको रखना चाहिए। तो कहा कि ऐसा है, कितने लोग आएंगे देखने को लल्ला को, तो सबको सुबरी वाली कोठरी में नहीं घुसेरा जा सकता ना, क्योंकि प्रसूतिका गृह में जाने के कुछ नियम कायदे हैं। क्या? अंबा पावकम च स्पृष्ट्वा प्रविवेश। शास्त्रों में लिखा कि प्रसूतिका गृह में जब जाए तो पांव धुल के और आग का स्पर्श करके तब भीतर जाए। तो पहले अगर नाउन वगैरह चुपरने जाती तो पांव धुल के और गोरसी में आग रखी होती, अग्नि का स्पर्श करके तब भीतर जाया जाता। तो जो भी व्यवहार में परंपराएं हैं, इनका शास्त्रों में कहीं न कहीं उल्लेख है। तो नंद रानी यशोदा को लगा कि इतने लोग आएंगे कन्हैया को देखने के लिए और पांव धोए धोए के पूरी अनगाई में हिलवा कर देंगे, चहला हो जाएगा, कच्चा आंगन है। तो पालने पर बिरजवाए गए, कन्हैया का दर्शन करें, जिसको जो लेना देना न्योछावर उछावर करना चलते बने। उसी समय पूतना भी आई। थोड़ा छिमछिम हुआ है, लोगों का आना जाना कम हुआ। तो पूतना भी आप पधारी। किसी को क्या शंका कि ये राक्षसी हो सकती है, सोचा भाई किसी के घर की बहुरिया होगी और अपना सास से छिप करके आई है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि उस समय दोनों माताएं भी आंगन में खड़ी थीं। वरस्त्रयं तत्प्रभया च धर्षिते निरीक्षमाणे जननी अधिष्ठता। खूब दमक चमक रही थी, खूब बढ़िया स्प्रे छिड़के हुई थी, महक रही थी। और पहुंचते ही देखते माताओं के पालने के पास खड़ी हो गई। और माताएं सोच रही कि ये कौन सी औरत है, इसको तो हम लोगों ने आज तक देखा ही नहीं, हो सकता है किसी के घर की कुलवधू हो। तो जैसे भगवान की नजर मिली पूतना से
पालने पर लेटे कन्हैया, खड़ी सामने पूतना। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणा, समस्त चर अचर के जो आत्मा हैं उन अंतर्यामी भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया पूतना को देखते ही। तो ये हुआ कि काहे भगवान अपनी आंखें बंद कर ली? क्या डर गए क्या पूतना को देख के? बोले डरे नहीं। संतों ने इस पर अपनी अभिव्यक्ति देते हुए कहा है कि भगवान ने ये सोच करके आंखें बंद कर ली कि ये पूतना है। पूतना का मतलब है पूत माने पवित्र, अन्ना माने नहीं। तो जो वस्तु पवित्र नहीं है तो अपवित्र वस्तु पर नजर काहे डाली जाए, दृष्टि डाली जाए? पवित्र वस्तु को देखो। दूसरी बात, भगवान ने ये भी विचार किया कि देखो आंख बंद कर लेते हैं, ये आई है तो करती क्या है? भगवान की लीला से ही वो सीधे नंद भवन में आई है, नहीं तो और बच्चों को वो मारती, मौत के घाट उतारती। भगवान ने सोचा कि सीधे यहीं आवे और इसका उद्धार किया जाए। भगवान की प्रेरणा से खिंची हुई चली आई है। कहते हैं कि जब वो कन्हैया को गोदी में लेना चाहिए तो भगवान बड़े वजन दिखाई पड़े, मालूम पड़े। पूतना को लगा कि छोटा सा ये बित्ता भर का बच्चा है और उठ नहीं रहा, तो भगवान कैसे उठ पाते? समस्त तीनों लोकों का भार लिए हुए जो विराजे हैं, तो पूतना के बस की बात के उठाए ले। फिर प्रभु ने सोचा कि अगर उठते नहीं तो इसका प्रयोजन भी नहीं सिद्ध होगा, न हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा। जहे बरे आई है, काम होना चाहिए। तो दोबारा जब पूतना ने अजमाइश किया तो भगवान बड़े अभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, जोर से पकड़े हुए भगवान स्तनपान करने लगे। तो पूतना को लगा कि छोटा सा बच्चा इतनी जल्दी जल्दी शीघ्रता पूर्वक दूध खींच रहा है। जब बच्चा छोटा होता है तो धीरे धीरे स्तनपान करता, दूध पीता है, समय लगता है उसको। अब बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो गया, अगर साल 2 साल का हो गया और माँ का दूध पीता है तो बहुत तेजी से खींचता है। तो पूतना को लगा कि छोटा सा शिशु नन्हा सा इतनी तेजी तेजी दूध खींच रहा। अब बस थोड़े ही देर में 2-4 मिनट में भगवान ने पूतना का दूध खींच लिया और उसके प्राणों को खींचने लगे। दूध समाप्त, टैंकर खाली। तो पूतना को लाल पीला दिखाई देने लगा, कमजोरी मालूम पड़ने लगी, चूंकि प्राणों को ही निचोड़ रहे हैं, पीड़ा होने लगी। तो होता क्या है, कभी कभी जब बच्चा थोड़ा जब बड़ा होता है और माँ का स्तनपान करते हुए जब माँ के स्तन से दूध नहीं निकलता और फिर भी बच्चा जबरन पीना चाहता है और माँ उसको अपने अंग से हटाती है और बच्चा जबरदस्ती करता है, तो कहीं कहीं माता इतना तक कहती है कि दहजरा चचोरे परा है, और ऐसा करके बच्चे को अपने अंग से बाहर कर देती है। तो भगवान की वही स्थिति है, पूतना को दूध नहीं निकल रहा तो वह चचोरने वाली स्थिति है, मुद्रा है। सा मुंच मुंचालमिते प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव वर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मोह प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोधः। पूतना हाथ पांव पटकने लगी और अपने अंग से हटाना चाहती है, परंतु भगवान की विशेषता है, पहले तो किसी को पकड़ते नहीं, पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं। लगा कि हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी, लोग लाठी डंडा लेकर के आए जाएंगे, तो वहीं से कन्हैया को लेकर के उड़ पड़ती है आंगन से।
जो हरहराने की आवाज झट से जब उड़ी तो माताओं ने बड़ी तेजी से चीख पुकार की। सारे गोप ग्वाल लाठी डंडा लेकर के पूतना के पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं। कहते हैं कि पूतना का जब भगवान ने प्राण खींच लिया तो निश्चेष्ट हो गई, तो जंगल में जाकर के गिरती है, धड़ाम से धड़ाशायी हुई। विशाल काय उसका शरीर। सुखदेव भगवान कहते हैं कि पतमानोपि तद्देह स्त्री गव्युत्यंतर ध्रुवान चूर्णया मास राजेंद्र महदाशी तदद्भुतम। बड़ा लंबा चौड़ा 6 कोस विस्तृत शरीर है पूतना का। कन्हैया पूतना की छाती पर विराजे हुए हैं, उन्हें कहीं से कोई एक खरोंच भी नहीं आई है। गोप ग्वालों ने दौड़ करके जाए के पूतना की छाती से भगवान को नीचे उतारा, नंदरानी यशोदा को दिया। पूतना का शरीर कुल्हाड़ी से आरा से काट काट करके जब कई चिता बना करके जलाया गया तो उसके शरीर से जो धुआं निकली वो उस धूम में कपूर और अगुरु जैसी सुगंधी निकल रही थी। तो ये हुआ कि वो तो महापापिनी थी, पिशाचिनी थी, राक्षसी थी, उसके शरीर से ये सुवास सुगंधी क्यों निकल रही? तो कहते हैं कि भगवान उस पूतना के सारे पाप संताप को स्तनपान के माध्यम से सब आत्मसात कर गए हैं। निष्कलमश हो गई है, पवित्र हो गई है, तो उसके शरीर से ये सुगंधी निकल रही। भगवान ने वही दर्जा पूतना को दिया जो अपनी माता देवकी और यशोदा को दिया है कि हमने इसका स्तनपान किया तो चलो इसे भी माता की पदवी मिलनी चाहिए। वो जीव पर सहज कृपा अथवा अपकार करने वाले पर भी प्रत्युपकार करने वाले केवल परमात्मा है, जो जीव से निस्वार्थ प्रेम करते हैं। संसारी जीव पिता पुत्र मामा भांजा भाई बंधु स्वजन परिजन, हम आप कहीं न कहीं कुछ स्वार्थ होता है, परंतु परमात्मा का जीव से निस्वार्थ भाव का प्रेम है कि इसका कल्याण होए। ये इनके न प्रकार है। तो पूतना भगवान का अपकार करने आई थी, मारने आई थी, भगवान ने उसे भी विष्णु सायुज्य प्रदान किया। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कहते हैं संतों ने 2 प्रकार की भक्ति बताई है, एक मरकटन न्याय की भक्ति, दूसरी मार्जारन न्याय की भक्ति। मरकट का मतलब होता है बंदर और मार्जार माने बिल्ली। बंदरिया का बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपका होता है और बंदरिया भी उसे बीच बीच में सहारा देती रहती है। तो बोले एक ऐसी भक्ति है कि जैसे बंदरिया का बच्चा अपनी माँ को पकड़े रहता है, तो हम भी पूजा उपासना कर्मकांड भजन के द्वारा भगवान को पकड़ने का प्रयास करें। तो ये हुआ कि ये वाला न्याय ठीक नहीं है, मरकटन न्याय, क्योंकि बंदरिया के बच्चे का हाथ यदि शिथिल हो जाए, ढीला हो जाए, तो चला हुए सड़क से कपार फूट जाए। हमारी साधना में इतना दम खम नहीं कि हम साधना करके भगवान को पा सके। योग से, ज्ञान से, वैराग्य से, स्वाध्याय से, तप से, समाधि से, मंत्र के जाप से। बोले नहीं, कोई दूसरा उपाय बताओ। तो बोले दूसरा है मार्जारन न्याय। बिल्ली का बच्चा अपनी माँ को नहीं पकड़ता, अपितु बिलारी अपने बच्चे को पकड़ती है।
जब बच्चा छोटा होता है दुमुहा, उसकी आंखें भी नहीं खुली होती, तो माँ अपने बच्चे को जबड़ा में पकड़ के मुंह में दबाए करके और इस घर से उस घर घूमती है। और वो बच्चा अपनी माँ को बिल्कुल आत्मसमर्पित रहता है। माँ जैसा चाहे, जहां चाहे वहां ले जाए, जैसा करे। तो इसको समर्पण भाव की भक्ति कहते हैं। अपने आप को भगवद अर्पण कर देना, भगवान को समर्पण कर देना, समर्पण भाव की भक्ति। भागवत जी में नवधा भक्ति का उल्लेख है, जिसमें अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदन की, और 8 श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति शास्त्र है, और 9 प्रकार की भक्ति करने वाले भक्तों के चरित्र भागवत जी में मिलते हैं। अन्य पुराणों में नवधा भक्ति के भक्त मिले या न मिले, परंतु भागवत जी में हैं। तो कहा किसने कौन सी भक्ति की, किसने श्रवण भक्ति की, किसने कीर्तन भक्ति की, किसने स्मरण भक्ति की, किसने पाद सेवन की, किसने दास्य भाव की। तो बड़ा सुंदर उल्लेख है कि श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत् वैयासकी कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदंघ्रि भजने लक्ष्मी पृथु पूजने अक्रूरस्त्वभिवंदने कपिपतिर्दासेथ सख्येऽर्जुने सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत कृष्णाप्तिरेषां परम। कथा श्रवण रूपी भक्ति स्वयं राजा परीक्षित कर रहे हैं। भगवान की कथा श्रवण कर रहे। भगवान की कथा में अनुराग होना भी एक प्रकार की भक्ति है। दूसरा है कीर्तनम। तो व्यास की कीर्तने सुखदेव भगवान, सुखदेव जी महाराज भगवान की संकीर्तन भक्ति करते हैं। प्रहलाद स्मरणे, प्रहलाद जी भगवान की स्मरण भक्ति करते हैं। प्रहलाद स्मरणे तदंघ्रि भजने लक्ष्मी, लक्ष्मी जी भगवान की सतत पाद सेवन की चरण दबाने वाली भक्ति करती हैं। महाराज पृथु पीछे चरित्र आया है, भगवान की अर्चन पूजन भक्ति करते हैं। खोटसोपचार पत्र पुष्प जल फूल पंचामृत नैवेद्य धूप दीपादि से पृथु पूजने अक्रूरस्त्वभिवंदने, अक्रूर जी महाराज भगवान की अभिवंदन भक्ति करते हैं। अक्रूरस्त्वभिवंदने कपिपतिर्दासेत सख्येऽर्जुने, दास्य भाव की भक्ति हनुमान जी महाराज करते हैं कि सरकार हमारे स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं, दास हैं। सखा भाव की भक्ति अर्जुन करते हैं, सुदामा जी करते हैं, उद्धव जी हैं सखा मानने वाले भगवान को। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तो हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। गीता जी में अर्जुन ने भगवान को सखा कहा, तो भगवान भी कहते हैं कि हे अर्जुन तुम मेरे सखा हो। चौथे अध्याय में भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हे तदुत्तमम। जो यह गीता का अमोघ ज्ञान है, सबसे पूर्व में इसको भगवान सूर्य नारायण ने वैवस्वत मनु को कहा था। विवस्वान मनवे प्राहा मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। और महाराज मनु ने अपने ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु को गीता का उपदेश किया था।
उसके बाद बीच में बड़ा लंबा अंतराल, कुछ देने को नहीं बचा। एक पग से अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल आदि लोकों को तथा अपने उदर और पीठ से समस्त अंतरिक्ष को व्याप्त कर रखा था, तथा दूसरे पग से भुवरलोक स्वरलोक महरलोक जन्नलोक तपलोक सत्यलोक आदि को नापा। जब तीसरे पग से देने को राजा के पास कुछ नहीं बचा, तो राजा से भगवान ने कहा कि हे राजन, अब तो तुमको पाप लगेगा, तुमने 3 पग भूमि देने को कहा था। ऐसा धर्म किया जाए जिससे अधर्म लगे, पाप लगे, तो कौन धर्म में प्रवृत्ति होगी। तो उस समय राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, दान की वस्तु बड़ी होती है कि दानदाता बड़ा होता है। भगवान ने कहा निसंदेह दानदाता बड़ा होता है, क्योंकि उसके अधीन उसकी संपदा होती है। तो बलि ने कहा कि आपने मेरी संपदा को नापा है, मैं तीनों लोकों का स्वामी, अभी मैं तो हूं ना। तो पदम तृतीयम कुरु शीर्षनि में निजो, अपना तीसरा चरण आप मेरे सिर पर रख दीजिए। तो व्यानम्रीकृत कंधरो सुरबरो मौलिम पुरो निस्तवान। असुर श्रेष्ठ राजा बलि बड़ी विनम्रता पूर्वक अपना कंधा झुकाए दिए नीचे, और जाम्बूनद प्रजाति का बहुमूल्य सुवर्णमय मुकुट, उसमें मरकत मणि और क्या कहते हैं पुखराज पन्ना पद्मराग इत्यादि मणियां जिस मुकुट में जड़ी हुई थी, ऐसे शीश को नीचे झुकाए दिया और भगवान ने अपना दाहिना चरण स्पर्श कराया। इसको कहते हैं आत्मनिवेदन की भक्ति, कि अपने आप को भी समर्पित कर दिया। जब कुछ डेरा बचा ही नहीं तो हम अपने आप को लेकर के क्या करेंगे। लियो सरकार, तो व्यक्ति अपने आप को समर्पित कर देने का मतलब है निरभिमान भाव से भगवान के प्रति समर्पण भाव की भक्ति करना। कल आपने कथा श्रवण की कि प्रहलाद जी ने कहा भगवान सिंहदेव से कि दया दान तपस्या सत्यता सदाचार धर्म तितिक्षा इत्यादि शास्त्रों में ब्राह्मणों के 12 गुण बताए गए। जो भगवान को अतिशय प्रिय ब्राह्मण, अगर कोई 12 गुणों से विशिष्ट संपन्न ब्राह्मण है और यदि वो अभिमानी है, तो प्रहलाद जी कहते हैं कि आप उसकी ओर नैनों की कोर से भी नहीं देखते। अब अगर कोई निरभिमानी, अभिमान रहित, अहंकार शून्य कोई चंडाल भी है, तो आप उसे अपने सीने से लगा लेते हो। ये आपकी उदारता है कि विप्राद्विषड गुणयुतादरविंद नाभ पादारविंद विमुखा छपचम वरिष्ठ मन्ने तने को हुआ तो उसने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया कि सदगति चाहिए तो बिल्कुल सामने के दरवाजे से आओ, पीछे के दरवाजे से नहीं। मारीच के पास जब रावण गया कि मेरा काम बनाओ, सोने का मृग बन करके चलो और पंचवटी में ऐसे ऐसे क्रीड़ा करो, तुमको देख करके सीता मोहित होगी, तो राम निकलेंगे शिकार करने, तो मैं सीता का अपहरण करूंगा। तो मारीच ने मना किया पहले कि नहीं नहीं, हम उनके पराक्रम को जानते हैं, ऐश्वर्य को वैभव को जानते हैं, उनसे विरोध लेना ठीक नहीं। मुझे बिना नोक का बाण मारा था और मैं समुद्र के इस पार गिरा। सुनते ही मारीच कांप गया। तो जब मारीच न तैयार हो रहा तो रावण ने कहा कि अगर तू नहीं चलता, मेरा आदेश का पालन नहीं करता, तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तो मारीच को लगा कि तो मारने पर उतर आया। तो मारीच को यह भली भांति ज्ञात है कि अगर हम
पंचवटी गए मृग बन करके तो राम मेरा शिकार निश्चित कर लेंगे, मारा जाऊंगा। और नहीं जाता तो रावण मारने को तैयार है। तो रामादपि मर्तव्यों, आप आचार्यों ज्योतिषियों पंडितों को बुलाइए और कुछ झाड़